बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जो आचार्य श्री के चरणों में निवेदन। नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म के आचार्य सिद्धों के बारे में एक स्थान पर उल्लेखित है। विदिशावज्जन गच्छन्ति, द्रव्य संग्रह में ही आया है। विदिशा को छोड़ करके ये उनकी गति होती है। विदिशा शहर से कोई मतलब नहीं, किंतु उनकी गति पूर्व में होती है और सीधी होती है। ऐसा क्यों कहा? तो संसार दशा में ही टेढ़ी चाल होती है और संसार दशा समाप्त होते ही चाल में परिवर्तन होता है। अनंतकालीन चाल थी, किंतु वह सीधी हो जाती है हमेशा के लिए। इतना अच्छा सुंदर ये वर्णन है। अब हम उनका नकल करना चाहे तो कर सकते। एक ऐसा कार्य है इसका नकल करना भी बहुत कठिन हो जाता है। आचार्यों ने दो प्रकार की विहायो गति बताई। अष्टम अध्याय में आने वाला है प्रकरण, वो गति के विषय में ही कहा गया। प्रशस्त विहायो गति और अप्रशस्त विहायो गति। यह स्मरण में आ रहा है, ये दोनों जन्मतः ही रहती है, एक साथ एक जीव में नहीं रहती, किंतु अंत तक बनी रहती है। यह संसार दशा की अपेक्षा से किसी में अप्रशस्त विहायो गति रहती तो किसी में प्रशस्त विहायो गति। कितने भी उन जिन जीवों को चाल बदलने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए तो भी वो बदलती नहीं। तो कोई न कोई चाल हमारे साथ तो बनी रहती है। ऐसी स्थिति में अब कैसे चाल बदल लें? चाल बदलने का अर्थ यहाँ पर पैरों से चलना नहीं है, किंतु चाल चरण से मतलब है। आचरण जब हमारा बदल जाएगा, निश्चित रूप से हमारी गति सीधी सीधी हो जाएगी। सीधे सीधे ही आज हम बताना चाह रहे हैं, ताकि हम इधर उधर की बात क्या करें, बहुत हो गया। अब कितना और करना। प्रयोग के अभाव में हमारे योगों में वक्रता बनी रहती है।
चाहें तो हम अपने योगों में वक्रता का अभाव कर सकते हैं। योगों में वक्रता का अभाव होना मात्र पर्याप्त नहीं है, किंतु हमारे बुद्धि में भी, हमारे उपयोग में भी वक्रता का अभाव अनिवार्य है। बुद्धि में और उपयोग में क्या वक्रता है? आचार्य कहते हैं कि मन में कुछ रहता है, वचन में कुछ आता है और काय की चेष्टा कुछ होती रहती। तो ऐसा क्यों होता है? इसके बिना इस संसारी प्राणी का किया हुआ भोजन पचता ही नहीं। देखो हमने कैसा उसको फंसा दिया। ये तो चाल है। तो सामने वाला कहता तुम चालबाजी हो। चालबाजी बोलते हैं ना। संसार में रहना है तो कई लोगों की धारणा है चालबाजी किए बिना तो संसार में टिक ही नहीं सकता। इसीलिए मैं समझता हूँ जो ही चाल बदल दी त्यों ही सीधे सिद्ध हो गए, निकल ही जाते, यहाँ रह ही नहीं सकते। या तो यूं कह दो सब लोग मिल करके उनको निकाल देते हैं। एक समय में 7 राजू पार करने का अर्थ क्या है? बड़ी भयानक दशा है ये तो। इसलिए यहाँ से वो शांति कहीं नहीं है। पहले से ही सब कुछ प्रबंध है। बिजली ने अपनी चाल बदल दी तो मनुष्य ने अपना जो कृत्रिम है उसका उपयोग कर दिया। इसी का नाम प्रबंधन बोलते। इतना सारा का सारा यह तात्कालिक पुरुषार्थ करके काम करता हुआ भी इसके बोलने में, चाल में, सोचने में अंतर क्यों नहीं आता? तो आचार्य कहते हैं एक पर यदि दृष्टि आप सीधी रखते हैं तो वह वस्तु भी एक प्रकार से उस वस्तु के भीतर से आपकी दृष्टि पार हो सकती है। इतनी दृष्टि में सरलता आना अपेक्षित है। दृष्टि के विषय में अनेकों संतों ने सोचा है। इसीलिए सर्वप्रथम ज्ञान को सम्यक, चारित्र को सम्यक बनाने वाली कोई है
तो दृष्टि ही सम्यक दृष्टि ही मानी जाती है। उसकी सोच में, उसके आचरण में जो समीचीनता आती है वो दृष्टि की बदौलत है। दृष्टि के बिना किसी भी प्रकार से इस प्रकार के चाल में और कोई क्रियाओं में अंतर नहीं आ सकता। हम अपनी दृष्टि को समीचीन यानी सीधी, समीचीन का अर्थ एक स्थान पर सीधा सीधापन ही लिखा है। सम्यक्त्व का अर्थ भी यही है। दृष्टि की समीचीनता का नाम सम्यक्त्व है। उस सम्यक्त्व में सब कुछ गर्भित हो जाता है। हम करना चाहें या नहीं करना चाहें, अपने आप ही उसमें समाविष्ट हो ही जाता है। श्रद्धान यदि समीचीन है और वह छूटती नहीं है तो निश्चित कहते हैं उसको क्षायिक बनाना और शेष जो कोई भी है उनको भी वह बना करके ही रहेगा। आचार्यों का कहना है क्योंकि इतनी दीर्घ काल तक वो समीचीन बना रहता है तो अन्यत्र कहीं भी वह जाता नहीं, जाना आना तो बना रहेगा भले ही कुछ भाव तक, किंतु वह इधर उधर नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ा बंधन है। हम इसके माध्यम से अपनी उच्छृंखलता को समाप्त करने के लिए उपाय कर जाते हैं। गाय के गले में कोई रस्सी बांध दे और रस्सी को एक छोर में से किसी खंभे में या खुट्टी गाड़ करके उसको बांध दिया जाए और वह चरती 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 तब तक वहाँ आगे पहुँचती है तो अपने आप ही वह मुड़ जाती है। कब? जब उसकी रस्सी का नापतोल पूर्ण हो जाए तो आगे 1 इंच भी अब जा नहीं सकते और खाना है तो अपने आप ही वे चरती चरती यूं हो जाते। आज के विज्ञान के अंदर पृथ्वी गोल है, ये तो उदाहरण ठीक नहीं है लेकिन फिर भी वो मुड़ ही जाता है। ये मुड़ने के लिए किसने कहा था गैया को? आप लोग सुन भी रहे क्या? नहीं तो बहुत सीधे हो जाओ और सुनना ही बंद कर दो। होता है। अब बोलो, अब खा भी रही है और अपने आप ही वो मुड़ कैसे गई? ये क्या वस्तु है? खाते हुए भी मुड़ती है। तो कहा जाता है गले में जो रस्सी बंधी है तो क्या बात नहीं, इसलिए बात कुछ नहीं कि वह अपने आप ही उतनी ही आगे बढ़ सकती है जितनी उसके पास नापतोल। इसी प्रकार सम्यक दर्शन प्राप्त होने के उपरांत, समीचीनता आने के उपरांत इधर उधर की गतियों में वह जा ही नहीं सकता। एक्सेप्शन के लिए अपवाद के रूप में आचार्यों ने कहा किसी ने क्षायक सम्यक दर्शन बाद में प्राप्त कर लिया और पहले उसने आयु का बंद कर लिया। देखो सुनो,
नरकायु का भी बंद कर सकता है, किंतु बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। बहुत बड़ी एक एनर्जिक शक्ति इसमें लगती है, कोई बाधा नहीं। वह बंद जाए किंतु सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है तो वह नीचे से अपने आप ही ऊपर तक उसको ले आता। कहाँ तक आता? उसकी योग्यता के अनुसार ले आता। इतने आयु कर्म का वह घात अपने आप ही कर देता। सुनते ही तीर्थ सागर की आयु बंधी थी सैनिक को, बाद में सम्यक दर्शन हो गया और उसको क्षायक भी बना लिया। हुआ क्या? हुआ यह है कि प्रथम नरक में 84,000 तक आकर के वह टिक गया। यूँ कहना चाहिए कि महासागर में से पूरा का पूरा सुखा लिया, एक चुल्लू पर रख दिया। संयम है नहीं अभी, लेकिन यहाँ तक ले आए। इतना ही नहीं, आगे के लिए प्रबंध क्षायक होने के कारण कुछ और निर्बलता आई तो तीर्थ और प्रकृति का बंध भी हो गया। अन्यत्र कहीं जा ही नहीं सकता वो, क्योंकि आयु को तो बांधा है। वह एक प्रकार से अनिवार्य तत्व है, उसको कोई लांग नहीं सकता। दोष किया है तो कुछ न कुछ दंड मिलेगा, छूट छाट तो कुछ सीमा तक। वहां से वो निकलेगा नरक से, तो यहाँ पर आएगा तो वही तीर्थंकर होगा, सब कुछ हो गया। इसको बोलते हैं सीधापन। समीचीनता होने के कारण पूर्व के अपराधों में कमियां यहाँ तक हम ला सकते हैं। इसको बोलते हैं समीचीनता का सही अर्थ। दूसरे और उसी प्रकार का कोई मान लो तिर्यंच अथवा मनुष्यायु का बंध किया हो, वह भी बाद में एक सम्यक दर्शन क्षायक भी बना सकता, लेकिन वह तीर्थंकर नहीं बन सकता, ऐसा आगम का। क्योंकि तीर्थंकर बनने के उपरांत अगले भाव में उसको तीर्थ का संचालन करना है। मनुष्य आयु का बंद करेगा तो यहाँ से भोग भूमि में जाएगा, फिर वहाँ से पुनः मोड़ा लेगा, देव होगा, देव से यहाँ होगा। इसलिए ज़्यादा मोड़ा ले नहीं सकते, सीधे हो जाओ जल्दी, तो ऐसा कार्य करो तो देव हो जाओ या नारकी हो सकते। किंतु तीर्थंकरी जो होना बंद कर रहा है वह तिर्यंच आयु में नहीं जाएगा और मनुष्य आयु को भी नहीं जाएगा। इस प्रकार इसकी सीधापन का वर्णन हम शास्त्रों के माध्यम से पढ़ते हैं तो एक बहुत अद्भुत है। चाहे सम्यक दर्शन नहीं भी हो, आप यदि सम्यक दर्शन नहीं छोड़ते, आपका सम्यक दर्शन यदि नहीं छूटता, पक्की बात है आपके सामने क्षायक सम्यक दर्शन का प्रकरण अपने आप आएगा। अपने आप कैसे आएगा? क्योंकि उसी की तो विविधा है। वो क्षयोक्षम के लिए भी इस प्रकार यदि बना रहेगा तो क्षायक अवश्य ही आता चला जाए। उम्र के हिसाब से जैसे किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हो तो उन्नति होती रहती है। आप कोई भी उपाधि नहीं भी धारण करो तो भी आपकी उन्नति होगी। बाद में जिन्होंने वहाँ पर काम लिया उसकी उन्नति आपसे पहले नहीं होगी, कुछ अपवाद को छोड़कर। उसी प्रकार सम्यक दर्शन यदि नहीं छूटता है तो एक प्रकार से वह वातावरण क्षायक सम्यक दर्शन का उसके पास आ जाता है। यह दृढ़ संकल्प ऐसा है
विशेष रूप से हम लोगों को उस ओर देखना चाहिए। कमजोरी नहीं, वो बलजोरी की ओर ले जाने वाला है। विश्वास हमेशा हमेशा श्वास को बहुत रिफाइनरी के साथ प्रबंधन करता है। कम भी मान लो उम्र है तो भी वह अकाल में मरण नहीं हो पाता। ऐसी दशा उसके जीवन में बनती चली जाती है। आयु के निश्चय की अदबा तदबा भी नहीं बिखर सकते। विश्वास होने के बाद की बात है ये। तो सीधा होने का अर्थ मार्ग में ही सीधा होना प्रारंभ हो जाओ। तो मार्ग पर चलते रहेंगे तो भी आपकी गाड़ी इधर उधर थोड़ी होती रहती है। कभी गाड़ी चलाया आप लोगों ने? चलाया नहीं है तो ड्राइवर के पास जा कर के बैठ जाओ तो अपने आप ही सीख जाओगे। तो अब क्या होगा? अपने आप ही सीख लेता है। वो गाड़ी चलाते चलाते कोई व्यक्ति पीछे से आता है और सामने से आता है और आकस्मिक कोई इस ढंग से घटना घट जाती है तो इतना वह जागृत रहता है, उसकी दृष्टि की समीचीनता आप देखने कायब है। वो आप देख तो लो तो इस ढंग से वह चलाता, यद्यपि इधर का उधर उधर का इधर होता रहता है लेकिन एकदम इधर का इधर नहीं होता। समझ में बात आ गई? हाँ, यदि पाताल भी हो तो भी उसको भी वह देखता रहता है और कुछ भी पहाड़ भी हो तो भी उसको देखता रहता है, सामने वालों को भी देखता रहता है और दिमाग में कोई प्लान हो तो उसको भी देखता रहता है। नहीं है ऐसी बात तो नहीं है। हाँ, यदि मान लो माइलेज में कमी आ गई तो भाई ये क्या है, वो आप तो 20 किलोमीटर लिखा था अब यहाँ पर 25 लिख रहा है। इतना अंतर कैसे आ गया? कहीं 15 तो नहीं है? नहीं समझे? बच्चे भी हो सकते हैं, एक को 2 कर दें आगे का 5, कितने हो गए? 25 हो गया। तो बच्चों की ओर भी उसकी नजर रहती है। बच्चे मनोरंजन करते हैं ना, तो किसको मनोरंजन होता? गाड़ी चलाने वालों को। ऐसे यदि मान लो आप सावधानी के साथ चला रहे हैं तो वह सीधापन आपका कभी टेढ़ापन नहीं होता, ये पक्की बात है। यहाँ तक कि फिर भी वह घटना दुर्घटना के रूप में परिवर्तित हो जाए उस समय फिर भी वो उसका विश्वास रहता है। गाड़ी में सभी लोग धोखा खा सकते हैं, नहीं समझे, उस घटना में, लेकिन ड्राइवर तो वाहक चालक जो होता है उसके लिए प्रशिक्षण पहले से मिला रहता है। जितनी भी गाड़ी में बैठते हैं सबको प्रशिक्षण मिला है ऐसा नियम नहीं, किंतु वह चलाता है उसको प्रशिक्षण पहले से मिला दिया है उन्होंने कि बस इस समय तो ब्रेक से लगाना और इस ढंग से गाड़ी को चढ़ाव की ओर चढ़ाना और अपने को कूद निकलना यहाँ से, और बाकी का मैं कुछ भरोसा नहीं कर सकता। फिर वह चला जाता, पार हो जाता, फरार हो जाता। होता है क्या? नहीं बताओ, ऐसा ही होता है। आज तक ऐसे आप लोग चालक बने ही नहीं। जब कभी भी अपने आत्मा के पर आ जाए उस समय सब कुछ तोरी सगले जगह दंड फंड, ये इतना सीधा होना अनिवार्य होता है। अपने अपने कर्मों को अपने अपने सब लोग देख लेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। इस प्रकार सीधापन जब होता है, घर में किसी का गमन हो जाए, मरण हो जाए तो भी 8 वर्ष से नीचे के जो बच्चे रहते हैं उनको कुछ भी प्रभाव उसका नहीं पड़ता। आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा है और आप भी आत्मा है, ज्ञाता दृष्टा है।
उसको दुख क्यों नहीं हो रहा? क्या कभी आपने अपने दृष्टि से समझने का पुरुषार्थ किया है? जबकि वही बच्चा अब आपके पास से पूरी चाबी लेकर के उस घर का मालिक बनने वाला है। वो सोचता है कि जब बनाएंगे तब देखा जाएगा, अभी इस बचपन को हम क्यों छोड़े। आनंद के साथ अपना काम निकालो, कितने भी आ जाए, महोत्सव भी आ जाए तो भी उसका कुछ नहीं फर्क पड़ता। उसको जो कुछ भी आ दो ठीक है। आग्रह उसका खान पीन के पीछे से भले रह सकता थोड़े बहुत, वह भी थोड़ी बहुत, बाकी उसका कुछ भी मतलब नहीं रहता। इतना सीधा होना अनिवार्य होता है, तब कहीं जाकर के आपके कदम मोक्ष मार्ग पर पड़ सकते। इतना सीधा, जहां पर बिठाओ वहीं पर बैठ जाएगा। उसको इससे कोई भी तालमेल नहीं रहता। ये तो पागलपन जैसा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, अच्छी समीक्षा कर दी। मोक्ष मार्ग में तो जैसे पागलपन जैसा, बिल्कुल पागलपन ही होना आवश्यक है। ये ध्यान रखिए, कभी आपने पागल के साथ बातचीत की है? क्यों हंसने लगी आप लोग? तो क्यों अच्छा नहीं माना जाता? अब ये बताओ, ये पागल है क्या नहीं? आप कैसे समझोगे? पागल के साथ बोलोगे नहीं तो। हाँ, आपको ऐसा क्या लगता है तो ये पागल है? बोलो। हम तो ये समझते हैं पागल तो हमेशा हमेशा नेतृत्व करता रहता। पागल के सामने कोई नहीं होता, पागल के पीछे सब पागल हो जाते, पीछे लग जाते। वह बोलता नहीं, न ही हंसता है। पागल बनने के उपरांत तो ये हंसना और रोना दोनों ही बंद हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। जब तक हंसोगी, जब तक रोओगी, तो आप कभी मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ नहीं होगी। प्रमत्त का अर्थ पागलपन। क्या समझे? सैद्धांतिक शब्द दिया है, प्रमत्त योगात प्राणव्यपरोपनम हिंसा। समझे? प्रमत्त बनने का अर्थ हिंसक वृत्ति है, इसलिए इसी का नाम पागलपन है। हिंसा के भाव मन में आए नहीं, आप पागल हो गए। और उसके लिए पास कोई भी पागलपन जैसा रहता नहीं। आप कुछ भी करो, हंसता भी नहीं, चिल्लाता भी नहीं, कुछ भी नहीं होता। उसकी दृष्टि बहुत पैनी रहती है। किसी की ओर देखता है तो वो टेढ़ा नहीं देखता। आप परीक्षा करके देख लीजिए, यूं देखेगा तो बहुत देर तक देखेगा। आप ही लज्जा के मारे छोड़ दे तो बात अलग है। वो नहीं छोड़ता, वो देखता रहता, कोई प्रतिकार नहीं करता और चलता रहता। जब एकाग्रता आ जाती है तब ऐसा ही कुछ घटित होने लग जाता है। दुनिया के प्रति अपने जो आकर्षण था वो छूट जाने के बाद ही यह घटना घटने लग जाती है। बातों बातों से जो व्यक्ति आकृष्ट हो जाता है और उनसे वह तनाव में आ जाता है, वह क्या मोक्ष मार्ग पर चल सकेगा?
कभी भी नहीं चल सकेगा, बातों बातों में संभव नहीं हो सकता। ज़्यादा बातों में आ भी जाओगे तो आचार्यों ने कहा यह बातों में आ गए वो कब तक रहे, तो आचार्य कहते हैं पानी में रेखा खींचने की भांति आगे आगे रेखा खींचती चली जाए और पीछे पीछे वह मिटती चली जाए। मिटाने के लिए कोई रबड़ फेबड़ की कोई आवश्यकता नहीं है। उपयोग की धारा में कोई रेखा खिंच गई, खींचते चली जाओ पीछे से और शांत हो जाए। इसका नाम है सही दृष्टि। अंतर्मुहूर्त के उपरांत रेखा खिंचती है, पक्की बात, कितनी भी कर लो, तीर्थंकर भी क्यों न हो, चाहे सम्यक दृष्टि भी क्यों न हो, तद्भव मोक्षगामी जीव भी क्यों न हो, रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि सब कुछ क्यों न हो, अंतर्मुहूर्त के उपरांत अनिवार्य है रेखा खिंचती है। अंतर्मुहूर्त में पुनः वह साफ हो जाती है, पुनः अप्रमत्त अवस्था में चले जाते हैं। इतना सीधापन इस मुनिपन में हुआ करता है। इसके लिए कोई हठात कोई बाधित नहीं कर सकता, किसी भी हालत में बाधित नहीं कर सकता। ये उसका जीवन का क्रम बना हुआ रहता है। कभी थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाए ये बात अलग है, लेकिन वह बात यही है। स्थूल स्थूल और स्थूल का यह उदाहरण दिया गया। स्थूल स्थूल वह होता स्कंद जो पत्थर है, लकड़ी है आदि आदि, तोड़ने के उपरांत पुनः वह जुड़ नहीं पाता, इसके लिए स्थूल स्थूल कहा जाता। किंतु अकेला जो स्थूल होता है उसके लिए तरल पदार्थ का ही उन्होंने उदाहरण दिया। कैसा तरल पदार्थ? उसमें से मान लो 10-20 बाल्टी पानी है, उनमें से एक बाल्टी आप भर दो और भरने के उपरांत क्या होगा, बाल्टी पानी में चला गई और बाल्टी में पानी पूर्ण भर गया। और जो ही आप ऊपर उठाओ बाल्टी पूरी सतह से ऊपर आ जाए, 1-1/2 सेंटीमीटर भी आ जाए, तब देख लो पानी एक लेवल पर मिलेगा, एक समतल उसमें मिलेगा, कहीं गड्ढा नहीं होता। लेकिन आप लोगों के गड्ढे भरते भरते भी परेशानी हो जाती। महाराज दिल में गड्ढा पड़ गया, आओ नहीं समझे, कौन से ऐसे रॉ मटेरियल लाए जिस गड्ढे में हम भर दे और साफ कर दे। बोलो, उपयोग में कभी गड्ढा पड़ता नहीं, ये पड़ता है तो वह मोक्ष मार्ग पर आ नहीं सकता, पक्की बात है। अंतर मुहूर्त में इतना परिवर्तन होना अनिवार्य हो जाता है। अंतर मुहूर्त से ज़्यादा होते ही आचार्य कहते हैं वहाँ पर लिखा हुआ बोर्ड देख लो, पलक पर लिखा हुआ कि क्या लिखा है, या तो वह और नीचे आएगा नहीं तो वो छठे गुणस्थान में रह नहीं सकता, क्योंकि यह नियम है। अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा छठे गुणस्थान में कोई प्रबंध नहीं है।
ज़्यादा देर उस गाड़ी को वहाँ पर रोक नहीं सकते। उसको रिपेयरिंग कौन करेगा? उसका उद्धार तो कोई कर ही नहीं सकता। ऊपर चढ़ जाए तो भी यही बात होती है, जिसको नीचे आना होता है वो उतना ही ऊपर चढ़ता है तो पुनः नीचे आ जाता है। एक ऐसा भी होता है, ऊपर चढ़ गया तो नीचे आना भी नहीं होता, वह अप्रमत्त बन करके क्षीण मोह हो जाता है। इसको बोलते हैं क्षपक श्रेणी। उसके पास इतनी हिम्मत, इतनी सारी प्रबंधन है, इसलिए वह नीचे आ नहीं सकता, सीधा ही चढ़ता चला जाता, सीधा ही चढ़ता चला जाता। और उस चढ़ाव में उसको कोई कठिनाई नहीं होती। उसमें कौन सी ब्रेक कहाँ पर कैसा लगाना, सारा का सारा उसको पहले से प्रशिक्षण ले लेता है, ताकि वह आगे तक पहुँच जाता। इतना धैर्य, इतनी निष्ठा, इतनी खूबी उसमें रहती है। और ये केवल दृष्टि का प्रबंधन है। दृष्टि में इस प्रकार का वातावरण बनता है तो वह ज्ञान को भी, मन को भी, आचरण को भी, सबको ऊपर बढ़ाता हुआ चला जाता है। इसको बोलते हैं एक प्रकार से विकासोन्मुखी। विकास के उन्मुख जो हो जाता है वह भले ही बहुत कम मात्रा में विकास करता रहता है, लेकिन उसका विकास कभी रुकता नहीं, क्योंकि विकासोन्मुखी उसी को कहा जाता। एक समय में वह विकास की ओर रहता है। इसको अपूर्व बोलते हैं। दृष्टि अपूर्व करण में भाव होते हैं। यह एक ऐसा चढ़ाव है जो बहुत ही धीरे धीरे चढ़ाव हो करके भी चढ़ाव में कभी भी रुकाव नहीं होता है। एक समय में वो बढ़ता चला जाता है। आप प्रतिदिन देखते होंगे, अनुभव कर लीजिए। एक प्याला है, मान लीजिए उस प्याले में 200 ग्राम या 300 ग्राम दूध अथवा पानी भर सकते हैं। प्याला कैसा है तो वह नीचे उसकी पेंदी छोटी सी है, मान लीजिए 1.5 इंच की है अथवा 2 इंच की मान लो, और वह ऊपर 2 इंच से एक सूत पर एक कम स्थान में वह बढ़ता हुआ गया है। ठीक है ना, यूं बढ़ता हुआ गया। और आपको कहा गया आधा गिलास ही है, इसको पी लो आधा गिलास, फिर बाद में रख देना। अब आधा कहाँ गिनेंगी आप बताओ, थोड़ा सोचिएगा दिमाग से। आधा गिलास पीने का अर्थ ये है पौन गिलास से भी ज्यादा पीना। कभी इस ओर अध्ययन किया? अब क्या करते हो आप लोग? अध्ययन तो सर्व घटनाओं का होना चाहिए। आधा गिलास का अर्थ वहां पर उस नाप से मतलब नहीं, तो इसका अर्थ ये होगा, आधा गिलास का अर्थ अलग होता है, क्योंकि नीचे जाएगा तो दूध की मात्रा कम होगी और ऊपर के एक सूट भी कम होता है,
तो बहुत काम होता है। बच्चों को पूछो तो वो उत्तर दे देंगे बहुत अच्छा है। 50 नंबर लेना है बच्चों तो कहता 50 तो यूं ले लेंगे, किंतु प्रथम श्रेणी में तक तो हम आ सकते हैं जहाँ 60 नंबर होते हैं। फिर इसके उपरांत तो बहुत ही कम बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। 70 तक पहुंच गए तो कोई साथ रहता है, नहीं रहता। उसमें भी कुछ हो भी गए तो और आगे बढ़ो तो क्या होता है, धीरे धीरे जिसकी कमर सीधी भी है उसके लिए भी यूं हाथ आ जाता कमर के ऊपर, धीरे धीरे वह मरने लगता है, क्योंकि चढ़ाव बहुत है। समय से कर्ज की यात्रा करो। गंधर्व नाले तक तो यूं सीधे पहुंचे, उसके बाद देख लो। फिर बाद में तो एक एक नंबर में हम सुन रहे हैं 100 व्यक्ति भी रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं, तो ऐसे ही रह रहे हैं। समान नंबर मिल जाते हैं लेकिन वह नहीं कर पाते। ऐसा ही आप लोग आधा आधा निकाल करके कर दो तो ऐसा नहीं होता। ऊपर अप्रमत्त होने के उपरांत भी अपने यहाँ ऐसा ही लगभग होता रहता है। मानसिक संतुलन बहुत कठिन है, किंतु 100 नंबर चाहिए तो 100 चाहिए, उसमें कोई समझौता समन्वय नहीं है। उसमें आपको पूरक पत्र देने की तो बात ही नहीं है। पूरक परीक्षा तो आएगी नहीं, इसमें पूरी परीक्षा होती है। एक बार में आपको निकलना है। इसको बोलते हैं सीधा 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 चलना, बोलना, सोचना, हर बात में सीधा। मौन भी रहे तो सीधा। मौन में भी सीधा क्या है? उद्देश्य क्या है आप लोगों का, ये बताओ। मौन है, अरे ये मौन कब से हो गया आपका? कई लोग पूछते, कहीं ऐसा तो नहीं टेंशन में तो नहीं आए? अरे टेंशन में तो ना, अब स्टेशन बहुत दूर है। फिर काय के लिए ना मौन ले लिया? महाराज ने आपको मौन दिया कैसे? हमने जबरदस्ती ले लिया महाराज से। महाराज जबरदस्ती भी देते हैं क्या? तो जब जबरदस्ती लेना ही होता तो वो क्या करेंगे? वो कह देंगे नहीं है तो और टेंशन बढ़ने जाए। अच्छी बात है। इसलिए मौन में भी सीधापन, बोलने में भी सीधापन, देखने में भी सीधापन। आंख बंद भी कर रहे तो आंखों के भीतर भी बोलो, कुछ तो बोलो, सीधापन। अच्छा, कहाँ सीधापन नहीं, सब में सीधापन। मन वचन काय की व्यग्रता, मन वचन काय के टेढ़ापन दूर करना बहुत कठिन, बहुत कठिन। टेढ़ापन को दूर करने के लिए तपाना पड़ता है। टेढ़ापन को दूर करने के लिए लोहे के टुकड़ा है तो उसको वो टेढ़ी हो गई है साला, अब उसको सीधा कर दो। ऐसे सीधा कहना अलग होता और सीधा करना अलग होता। उसको तपाना पड़ेगा,
कैसे तपाए? धूप में रख दो, तप जाएगा। धूप में रखने के ऊपर तप तो जाएगा, और उसके ऊपर पैर रख दो तो आपको जला देगा, वो सीधा नहीं होगा। किंतु तपने का अर्थ ये है वो काला लाल पड़ जाए। कैसे रखेंगे, अब कहाँ पर रखेंगे लाल पड़ जाए? ध्यान रखो, जो काला कोयला रहता है वो भी लाल पड़ जाए तो लोहा भी लाल हो जाए, नहीं समझे? तो अब कोयला तो काला है, उसको लाल बना दो, तो फिर तो लोहा भी कहेगा कि भैया आपके मैं सहयोग में जाता हूँ। बस वो लाल हो गया। लाल हो गया, झट से निकाल दो और फटाफट पहले से प्रबंध कर दो। क्या कर दो? लोहार को देखो। क्या कभी लोहार को देखा आप लोगों ने? अरे आप क्या देखते हो, कैसे लोहे हो, और ला करके पटक दो, हमें सीधा कर दो, मुश्किल हो जाएगा। कुछ तो देखा करो, जो करना है तो करना चाहिए। हमने कई बार देखा और आनंद लिया। देखो ऐसा ही होता होगा मोक्ष मार्ग में, पहले से ही निकालते हैं बाहर, और एक हाथ से वह जहाँ पर घन पटकना है ना उसके नीचे रखते हैं। वो नीचे कैसा है? वो मंच है। कैसा मंच है समझ में आता है? अब बिल्कुल मजबूत मंच रहता है, और एक कड़छी से उसको पकड़ लेता है और उसके ऊपर रख देता है। बस धटाधट एक व्यक्ति के द्वारा ऐसे ही घनों के माध्यम से मार पड़ती चली जाती है, और उसको यूं करता है, एंगल करता है, सीधा बनाता है, वो बिल्कुल होता रहता है। हाँ करो करो, एक सेकंड देर हो जाएगा तो पुनः कड़क 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 हो जाएगा है? कड़क हो जाएगा तो पुनः 10 किलो कोयला चाहिए, पैसा चाहिए। बिना पैसे को कोई काम ही नहीं होता। इसलिए वो लोहार बहुत होशियार होता है। इस ढंग से 1-2 बार होता है, तब कहीं जाकर के उसका टेढ़ापन दूर होता है। पैसा भी देना पड़ता है और मार भी खानी पड़ती है, तब कहीं जा करके वह बीमारी ठीक हो जाती है। धन्य है अपने आप ही लोहार हुए, अपने आप ही उस कोयलों में अपने आप को छिपा दिया। तप की अग्नि बड़ी कठिन है, उसके मार खाना और कठिन है, एकाग्रता लाना और कठिन है। कठिन से कठिनतम परीक्षा है, उसमें पास होना, उसमें अपने आप को उज्ज्वलतम बनाना सबसे कठिन है। लेकिन एक बार सीधा हो गया फिर टेढ़ा होने का कोई उपाय रहता ही नहीं। समय आपका हो गया है, अब इतने सीधा ना बैठो, समय की ओर भी देखो। आज का यह आर्जव धर्म अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाठ में मार्जव के बाद आर्जव रखा है, तो मार्जव के बाद संधि नहीं की क्या है? लेकिन कई लोग मार्जव आर्जव बोलते हैं, ये उनकी सीधापन है, नहीं समझे? मार्दवार जो बोला करो, मार्दवार जो शौच सत्य, ये इस प्रकार गाड़ियाँ चलती रहती प्राय करके, सबकी नहीं चलती लेकिन प्राय करके चलती है। तो मार्जव के बाद आर्जव भी कम संधि करो,
ताकि वह और सीधा हो जाए। ऐसा यह रुजोर्भावो आर्जवम कहा है। रुजता का अर्थ सीधापन। मन वचन काय की चेष्टा जब टेढ़ी हो जाती है, माया तैनश्य, इसके द्वारा तिरंजगति इत्यादि के बंद हुआ करते हैं, ऐसा आगम में उल्लेख है। इसलिए हमें किस माया इस टेढ़ेपन को दूर करना है, और दूर करने के लिए आँखों के पास उस सलाई को लगाओ तो दिखता है उसमें टेढ़ापन है क्या नहीं समझे। ऐसा सीधे देखने से नहीं होता, किंतु आँखों के पास लगा करके लगाते हैं, तब कहीं जा कर के उसका टेढ़ापन देखने को मिलता है। और दृष्टि की टेढ़ापन तो बहुत ही कठिन होता है। एक आँख को बंद करें तब मालूम पड़ने लग जाता है। ऐसा यह मोक्ष मार्ग, इसके पास कोई साधन नहीं, किंतु ऐसे साधन तो और किसी के पास है ही नहीं। ऐसा वह योद्धा कहो, पंडित कहो और जागृत व्यक्ति कहो, क्या कह सकते हैं। अकेला जैसा लगता है, लेकिन उसके पास इतना बंदोबस्त रहता है। ऐसा तो कोई दूसरा संसार में मोक्ष मार्गी के सिवाय दूसरा कोई भी जागृत नहीं हो सकता। जो जागृति मोक्ष मार्ग में रहती है, अहो भाग्य है। इस धर्म को जिन्होंने स्वीकार कर लिया और उसी में हमेशा हमेशा संतुष्ट होकर के उसको और सीधा करता हुआ चला जाता है, विकासोन्मुखी ये जीवन उसका निश्चित रूप से एक दिन पूर्ण विकास में समाहित कर देगा। ऐसे ये उत्तम आर्जव धर्म की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि चूसो की सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी।